एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद मिस जोयाली। मैथ बुक 5 यूनिट नंबर 5 में हमारा जो आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन परसेंटेजेस में। आज हम सॉल्व करने लगे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, फिर अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, राइट इज डेसिमल फ्रैक्शंस हैज फ्रैक्शंस इन देयर लोवेस्ट टर्म्स। यानी इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हैज फ्रैक्शंस में लेकर आना है और फिर इनकी लोवेस्ट टर्म्स में लाकर इनका आंसर मेंशन करना है। ओके जी, यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 बाय 1 यहाँ पे हमारे पास जो कि गिवन है 0.25, 0.75, 0.08, 3.50, 10.75, ये सब हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस में हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस में गिवन है। इनको हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस में लेकर आना है। सिंपली हम किस तरह से इनको फ्रैक्शंस में लेकर आएंगे। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 2 में आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो थे ना यहाँ पे फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन थे, तो हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में लेकर आना था। जैसे 19/10, 45/100, 573/10, ये हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन थे। इनको हम लेकर आए थे डेसिमल फ्रैक्शंस में। यहाँ आप देख सकते हैं 1.9, 0.45, 57.3। अब सिंपली हमने एक्सरसाइज नंबर 4 में क्या करना है, हमारे पास ये डेसिमल फ्रैक्शंस में गिवन है, इनको हमने फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेकर आना है। ओके जी, नंबर 1 इज 0.25। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ आप देखें 0.25, यानी जब हम पॉइंट को हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे, तो हम डेसिमल प्लेस यहाँ पे काउंट करेंगे। यहाँ 1, यहाँ पे 2। ओके, यानी 2 जो है ना हमारे पास यहाँ पे डेसिमल प्लेस हैं, यानी ये हो गया आपका 100। अगर हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 डेसिमल प्लेस होती तो हम इसको 10 लिखते। ठीक है, अब यहाँ पे 2 यानी डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे 100 आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पॉइंट हटाएंगे। ओके जी, जब आप पॉइंट हटाएंगे तो आप यहाँ पे उसकी जगह लिखेंगे 1, और यहाँ पे फिर आप डेसिमल प्लेस को काउंट कर सकते हैं कि कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं, तो आप 2 0 यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो ये आपका हो गया 25/100। फिर आप इसको टेबल से कट कर दीजिए 25/100। ओके जी, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है 25/100। अब आपने इसको टेबल से कट किया, हमने 5 के टेबल से हमने इसको कट कर दिया है। 5 5 25, 5 2 10, 0। ओके, 5 1 5, 5 4 20, 1/4 लोवेस्ट टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। यानी 0.25 डेसिमल फ्रैक्शंस की हमारे पास जो लोवेस्ट टर्म आई है 1/4 आया है। ओके जी, अब हम यहाँ सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम 0.25 को यहाँ हम सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्यूशन की हमने यहाँ एडिंग डाली। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपको सिंपल तरीका, मैंने आपको 3 तरीके यहाँ पे स्टेप्स बता दिए हैं। अब आपको जो भी अच्छा लगे अब आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। ओके जी, यहाँ पे लिख दिया हमने 0.25। यहाँ देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को अगर यहाँ पे बहुत आसान तरीके से अगर आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल पॉइंट को आप हटाएंगे तो उसकी जगह आप यहाँ पे 1 दीजिए और यहाँ पे आप, ठीक है, इन डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। 1 2 यहाँ 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर यहाँ पर जस्ट 1 डिजिट्स होता तो 1 0 आता, और पॉइंट यहाँ पे यानी डेसिमल पॉइंट को आप हटाएंगे तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके जी, और यहाँ पे आप उतने ही 0 काउंट करके डिजिट्स को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए तो सिंपली आपको आ जाएगा। अब आप यहाँ देखें 25/100। ठीक है, 0 की कोई वो नहीं होती, तो 25/100 को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, शो करेंगे। अब आपने इसको सिंपल तरीके से क्या करना है, 5 की टेबल से आप इसको सिंपल कट कर सकते हैं टेबल से। 5 5 25, 5 2 10, 0। ठीक है, 5 1 5, 5 4 20, 1/4 लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में ये आंसर आ चुका है। अब आपने इसको चेक करना है कि ये आपका सही है कि, तो चेक करने के लिए आप यूँ देख सकते हैं, यहाँ देखें ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट का जो है ना पॉइंट, उसके बाद आपका ये आता है यू यानी यूनिट। ठीक हो गया, और यहाँ आ गया उसका यूनिट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो आएगा वो 10 होगा और फिर 100। ठीक है, यानी यूनिट 10 100, ये 100 हो गया, यानी आपको कंफर्म हो गया कि ये आपका बिल्कुल ठीक है। सेकंड तरीका आपको ये है कि ना आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो फिर डेसिमल प्लेस को काउंट करेंगे। फिर आप डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए 1 और 2, 2 डेसिमल प्लेस आ रही हैं। ओके, तो फिर आप यहाँ पे 100 मेंशन कर दीजिए क्योंकि 2 में 100 आता है। ठीक है, 1 में 10 आता है, 2 में 100 आएगा, 3 में 1000 आएगा। ओके जनाब, फिर आप इसको यहाँ पे सिंपली 25/100 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए टेबल से कट करके, जो आंसर आएगा लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में बनकर आ जाएगा 1/4।
ओके जी, और तीसरा तरीका, सिंपल तरीका जो है वो यही है कि आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 मेंशन कर दीजिए, उतने ही डिजिट्स को काउंट करके यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए। ओके, सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। फिर 25/100 को आप टेबल से कट करके जो आंसर आएगा उसका 1/4 लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में बनकर आपका आ जाएगा। ओके जी, अब हम सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। 0.75 डेसिमल फ्रैक्शन 0.75 में हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जिसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लेकर आना है। ओके जी, यहाँ पे सोल्यूशन की हेडिंग डाली 0.75। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 1 मेंशन कर देंगे, फिर उतने ही डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1 और 2, 2 डिजिट्स में 2 0 लगा दीजिए सिंपल तरीके से। चाहे तो आप यहाँ पे जब डेसिमल पॉइंट को आप हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस को काउंट कर लीजिए, 1 और 2, 2 डेसिमल प्लेस आ रही हैं तो यहाँ पे 100 हो गया, 75/100। अब इसको टेबल से हमने कट करने के बाद, यानी टेबल से जब हमारा ये चला गया तो जो आया 3/4, ये हमारी लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में आ गई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 0.08, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है और उसकी लोवेस्ट टर्म फॉर्म बनानी है। तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली 0.08, दोबारा से मैंने मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया, ठीक है, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो यहाँ 1 लिखा और उतने ही डिजिट्स मैंने यहाँ काउंट कर लिए, 1 और 2, 2 0 यहाँ पे मेंशन कर दिए यहाँ पे। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए, ये एक 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस हो गई तो 2 0 लगा दिए, 100 हो जाएगा। ओके जी, 100 हो गया, 8/100, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 8/100। अब हमने इसको मज़ीद टेबल से कट कर दिया। जब टेबल से कट किया जो हमारे पास आंसर आया, उसका जो लोवेस्ट टर्म की बनकर आई तो 2/25 बनकर आई, 2.25 इज योर आंसर। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व कर लेते हैं। 3.50 सोल्यूशन की हेडिंग डाली, 3.50 यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरह से सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से, 3.50 का, ठीक है, पॉइंट का हटाया हमने यहाँ पे तो 1 लिखा और फिर उतने ही डिजिट्स हमने काउंट कर लिए, 1 और 2, 2 0 लगा दिए। या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो फिर हम इसकी डेसिमल प्लेस को काउंट कर लेंगे, 1 और 2, 2 डेसिमल प्लेस हो गई तो 100 आ गया, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस 100 हो गया, 350/100। अब हमने इसको मजीद टेबल से कट किया कि टेबल से जा रहा है, बहुत आसानी से चला गया, 7/2 इसकी लोवेस्ट टर्म की फॉर्म आ गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं 7/2 इसकी जो लोवेस्ट टर्म, इससे भी ज़्यादा, यानी इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते थे। वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। लोवेस्ट टर्म हम तब लेकर आते हैं जब वो अगर डिवाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू छोटी होती और बाहर वाली बड़ी होती तो वो डिवाइड में नहीं जाती, तो सिर्फ वो यहाँ तक रुक जाती लोवेस्ट टर्म में बनकर। अब यहाँ आप देख सकते हैं लोवेस्ट टर्म के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 7/2 जो आ रही है ना, ये हमारी डिवाइड सिंपल हो सकती है बहुत आसानी के साथ। 7 हम अंदर रखेंगे, 2 को हम बाहर रखेंगे, फिर टेबल से कर दिया, 2 3 6, 1 रिमाइंडर, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 होल 1/2 इज योर आंसर। लोवेस्ट टर्म में जो आंसर बनकर आया 3 होल 1/2। नंबर 5 का हम सॉल्व करने लगे हैं। 10.75 सोल्यूशन की हेडिंग डाली, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाके इसका लोवेस्ट टर्म में हमने इसको आंसर मेंशन करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डाली 10.75, मैंने दोबारा से यहाँ पे रिमाइंड कर दिया, लिख दिया, मेंशन कर दिया। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। 10.75 को अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे 1 मेंशन किया, अपने ही डिजिट्स मैंने यहाँ पे काउंट कर लिए, 1 और 2, 100 हो गया, 2 डिजिट्स आ गए, ठीक है, 100 हो गया। यहाँ पे आप यूँ भी कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को आप हटाएंगे तो भी डेसिमल प्लेस को आप काउंट कीजिए, 1 और 2, 2 डेसिमल प्लेस है, 100, 1075/100 को अब हमने टेबल से यहाँ पे मैंने कट किया। टेबल से कट करने के बाद जो आया 43/4 आया। अभी जो कि लोवेस्ट टर्म की फॉर्म में हमने इसको आंसर लेके आना है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, ये डिवाइड होगा क्योंकि 43 हम अंदर रखेंगे, 4 को हम बाहर रखेंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, 4 10 40, 3 रिमाइंडर। अब हमारे पास जो आंसर आया है 10 होल 3/4 इज योर आंसर। 10.75 डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म का आंसर जो कि बनकर आया है लोवेस्ट टर्म में आया 10 होल 3/4।